का अर्थ है कि आप जिस पंथ संप्रदाय और इष्ट का अनुसरण करते हैं उस पर पूरी श्रद्धा रखिए। धर्मो रक्षति रक्षिता अध्यात्म निष्ठा। धर्म के झंडे लेने की बात नहीं है। दूसरा कदम क्या उठाओगे तो शांति से देखो कि मुझे किससे लड़ना है। और आज तो बहुत खुशी की बात है कि गीता जयंती महोत्सव की बहुत बड़ी टीम आज यहां पहुंची है। कैर्मया सहयोद्धव्यम। कोई समझने वाला मिले ना तो थोड़ा बोलने का आनंद और आता है। बाकी घनी जगह तो हमारे એવું થાય કે આપણે કથા ચાલુ કરીને એટલે સામેવાળા એવા ગંભીર થઈને બેહી જાય। इसलिए मैं सबको बोलता हूं मुस्कुराइए प्यारो, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है। और देखो चिंता मत करो, मुझे भी मालूम है कि आप यहां से कुछ भी नहीं लेके जाओगे। लेके जाओ तो फिर अगले साल भगवत गीता के प्रवचन के लिए रामानुज को कोई क्यों बुला देगा? आप कोई किसी को बुला के बिठा दे। आप भी याद मत रखो, मैं हूं ना याद रखने के लिए। हर साल मैं आता रहूंगा, हर साल बोलता रहूंगा। जब यहां से ना कुछ देके जाना है ना यहां कुछ लेके जाना है। मुस्कुराते रहो प्यारो। कैर्मया सहयोद्धव्यम, जे वो तो जिंदगी में उतारने जैसा है, ध्यान से समझिएगा। कैर्मया सहयोद्धव्यम। हम अपने मोह से लड़ते हैं क्योंकि हमने तय कर लिया कि ये इतने लोग मेरे अपने हैं। आप साधुओं को देखो, एक झोली होती है, एक लंगोटी पहनते हैं। बहुत ज्यादा पैसे वाला साधु होगा तो बगलबंदी पहनी होगी, नहीं तो खुले एकदम। कोई वजन नहीं, कोई बोझ नहीं। राम जी के भरोसे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बताया था कि बेटा राम जी इतने दयालु है, भूखे उठाता है, भूखे कभी सुलाता नहीं है। और ये पट्टे इतने मजबूत, बर्तन जो रख रहा था ना वो भी छोड़ दिया। बोला बर्तन क्यों रखना, खिला तो देगा ही वो। खिलाता भी है, इंतजाम करता है। हम जब अपनी क्षमता से ज्यादा, एक दिन हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थे, मैं और पीयूष। मेरे ख्याल से पीयूष के पास 4-5 सूटकेस थी और पीयूष के साथ एक प्रॉब्लम है, यदि मैं कुछ उठाऊं तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। शायद यह भी हो सकता है कि उसको मन में डर हो कि कहीं गुरुजी दूसरी ट्रेन में चढ़ जाए। यह भी हो संभावनाओं। भगवत गीता है बेटा, संभावनाओं का टटोलना जरूरी है। संभावनाओं की बात है, ये कुछ उठाने देता नहीं। अब आप ही समझ सकते हो कि एक आदमी 4 सूटकेस कैसे उठाएगा। तो ये अपने उससे जूझ रहा था। उतने में मेरे से भी दुबला पतला एक आदमी आया, एकदम उठा लो। पीयूष ने उसको देखा, फिर धीरे से बड़े प्यार से इसने कहा दादा आप उठा तो लोगे? हाँ उठा लूंगा। बोले आप उठा तो लोगे, फिर आपको कौन उठाएगा? ये बनी हुई घटना। कैर्मया सहयोद्धव्यम। हम अपने बोझ से लड़ते हैं, इतना बोझ बना लेते हैं, फिर उसको उठा नहीं पाते हैं। इतना मेरा, और ये जो इतना मेरा है ना, ये बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि क्षमता नहीं रहती है कि इसको कोई उठा पाए। इतना मेरा। कोई बाहर से लड़ने नहीं आ रहा है हमसे, हम खुद से लड़ रहे हैं। इसलिए आज दिन बहुत अच्छा है। कल हमने शिव पूजन किया है,
आज दिन बहुत अच्छा है, इस बोझ को यहां छोड़ दीजिए पद्मावती के किनारे पर। ये छोड़ने जैसी वस्तु है। क्यों ना आज हम मुस्कुराकर एक तय करें कि जैसी जैसी मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं ईश्वर की कृपा से उसको अदा करने का प्रयत्न करूंगा। सारा बोझ उतर जाएगा। हम लोग राजस्थान में थे, कथा चल रही थी और आयोजक बड़ा सक्षम आदमी, बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आयोजन था। उसने आसपास के कुछ साइज वाइज बड़े, बाकी तो क्या बड़े, बाकी तो बहुत छोटे थे पर साइज में बड़े, ऐसे कुछ एक संतों को बुलाया। अब उसमें एक बाबा अड़ गया, बोले हमारा तख्त तो इतने बाई इतने का लगेगा। अब वो जो दूसरे बैठे थे उससे कुछ 1-2 इंच बड़ा था, कोई इतना ज्यादा भी नहीं था, पता भी नहीं लगे सामने बैठा था। उतने में वो जो 2-3-4 थे सब लड़ लिए। मैं चिंता में था कि आज कथा में आधा घंटा कम करना पड़ेगा, ऐसे लड़े सब चले गए, मेरी कथा बढ़िया चली। ये हुई घटना बता रहा हूं। आप सोचिए कि जो सब कुछ छोड़ सका, उन लोगों ने अपने अहंकार का बोझ कितना बढ़ा लिया कि वो अपने ही अहंकार के बोझ के तले डटने लग गए। ये छोड़ना और ये पकड़ना बड़ी विचित्र सी चीज है। हम बहुत बार वहम में छोड़ते हैं और यथार्थ में पकड़ लेते हैं। जब गुरुजनों के पास बैठते हैं तब तो बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो कभी किसी में कोई ज्यादा चंचुपात नहीं करता हूं, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। उसी के बारे में शाम को पता चलता है कि वो अपनी घरवाली से लड़ रहा था, उसी को। ये बोलना, एक वहम के अंधकार में रहना कि मैं मुक्त हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी का ये वचन बोलना जितना आसान है, उसको यथार्थ में अपने जीवन में उतारने की जो दिशा है, उस दिशा की ओर यहां पर बात चल रही है। कैर्मया सहयोद्धव्यम, सुख का ये दूसरा कदम कि हमने ये जो बोझ उठाया है, उसको क्या मालूम मेरे पास कितना पैसा है, उसको क्या मालूम मेरी कितनी सत्ता है, उसको क्या मालूम मेरा कितना ज्ञान है, उसको क्या मालूम कि मेरी पहुंच कहां कहां तक है। अब तो कम हो गया। बाकी यूपी में बीच में फैशन आई थी, विधायक के भतीजे के पड़ोसी कार के पीछे लिखा रहता था, मैंने पढ़ा है। अब कौन विधायक, कहां उसका भतीजा और भतीजे का भी पड़ोसी, वो इतराता घूमता है। कैर्मया, हम अपनी बनाई हुई अहंकार की जाल में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। यदि सफलता की राह पर आप निकलना चाहते हैं तो अर्जुन का यह दूसरा कदम मुझे और आपको संदेश देता है कि सबसे पहले अपने अहंकार की इस जाल को काट दीजिए, सफलता आपका रास्ता निकाल देगी। कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में युत्समानान वेक्ष्यहम्। आगे चलते हैं। युत्समानान वेक्ष्यहम् य एतेत्र समागताः, जो लड़ने के लिए आए हैं, जो लड़ने के लिए एकदम उद्यत है, उत्सुक है, जो ठान के आए हैं कि या मरेंगे या मारेंगे। युत्समानान वेक्ष्यहम् य एतेत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। समस्याओं को मत पपोलो, समस्या जहां से खड़ी होती है उस जड़ पे झपट्टा मार लो। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। एक
मोहांध अंधे आदमी की ये दुर्बुद्धि जिसने आज यहां पर महाभारत को खड़ा कर दिया। तो 3 कदम अर्जुन के। पहला कदम सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। दूसरा कदम कैर्मया सहयोद्धव्यम, हमें अपने ही बुने हुए जाल से लड़ना पड़ता है। और तीसरा, जहां पर समस्या की मूल जड़ है उस जड़ को पकड़ के रखिए, पत्तों को मत पकड़िए। 11 अक्षौहिणी सामने खड़ी थी जो लड़ने मरने और मारने आए थे, मतलब सब दुश्मन थे। 11 अक्षौहिणी दुश्मन थे। यदि आज अर्जुन उस 11 अक्षौहिणी से यदि वैर बांध लेता तो शायद बिना लड़े भाग लेता। ज्यादा है ना नंबर्स, 2-3 हो तो फिर भी 2-2 हाथ कर ले। 11 अक्षौहिणी, जहां देखो वहां दुश्मन दिख रहे थे। उसने उनमें से किसी को दुश्मन नहीं माना, न दुर्योधन को, न पितामह भीष्म को, न गुरु द्रोणाचार्य को, किसी को दुश्मन नहीं माना। सीधे जड़ को पकड़ लिया। किस जड़ को? धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे। जब भी समस्या आए तो समस्या के पत्तों को मत पकड़िए, समस्या की जड़ को पकड़ लीजिए। ये 3 कदम सफलता के, ये 3 कदम आत्म मंथन के, ये 3 कदम आत्मचिंतन के। सफलता उन्हीं के पास आती है जिसमें आत्म मंथन करने की क्षमता हो। इस समय हम कोई धर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, धर्म तो अभी आगे है। पहले आत्म मंथन तो कर लें। श्रावण चल रहा है, आप शिवालय जाते होंगे। छोटा सा मंदिर, एक घड़ा जल लेकर आप जाते हो। शिव जी पर तो एक ही कलश चढ़ाते हो, बाकी के जल से आप शिव मंदिर को धोते हो। फिर स्वच्छ करके वहां पर आप आसन लगाते हो और फिर शिव जी के ऊपर जो भी मंत्र आता है उस मंत्र को गाते गाते आप जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आनंद आता है। वैसी गंदगी कुछ एक मंदिरों में होती है। अब लोग इतने ज्यादा आते हैं, कोई खड़े खड़े दूध चढ़ा रहा है, न कोई दही आम करी नाम नाखे। इस बार कावड़ यात्रा कैंसल रही, वो बहुत बड़ी हानि हुई। नहीं तो देखने को मिलता, यहीं से सीधी टिकट कटवाते आप। इतने दूर से वो गंगा जल लेके आए, भीड़ मंदिर में इतनी कि अंदर जाने की जगह नहीं, तो वो गंगा जल वहीं से फेंक रहा है। शिव जी पे पहुंचे तो शिव जी के नसीब, बाकी बीच में तो है ये सब शंकर। ऐसी, और उसमें यदि मैं आपको बताऊं, शंकर भगवान भी जहां बैठते होंगे ना वहीं बैठ जाते होंगे, क्योंकि उनको भी अपने ही मंदिर में डर लगता होगा कि कहीं उठूं और फिसल जाऊं तो हाड़वेद के पास जाना पड़ेगा। ऐसी फिसलन कर देते हैं। लोगों की श्रद्धा जब अंधश्रद्धा बन जाए ना तो मंदिर भी फिसलन भरे हो जाते हैं। तो यदि मंदिरों के ये हाल हो तो मेरे और आपके जीवन में तो अनेकों प्रसंग ऐसे आएंगे जहां पर फिसलने का डर है। धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। एक मोहांध आदमी की गलती आज इतने सारे लोग मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। कितनी सकारात्मक सोच है आदमी की, जिससे अब थोड़ी देर में 2-2 हाथ करना है, उसको वो दुश्मन की नजर से ही नहीं देख रहा है। वो तो जो आप पड़ेगा, मेरा धर्म है, कर लेंगे। सज्जनों, जिस काम को करो केवल अपनी जिम्मेवारी समझकर उसको पूरा करते जाओ। सफलता तो मिलेगी मिलेगी, शांति और मिलेगी। और सफलता के साथ
जब शांति मिले तब पूरा होता है शांति लाल, नहीं तो अधूरा रहता है। ये सब जरूरी है। जीवन में शांति जितनी जरूरी है उतनी ही सफलता जरूरी है। यदि सफलता नहीं है तो शांति अधूरी रह जाती है, और यदि शांति नहीं है तो सफलता कभी किसी काम नहीं लग सकती है। मैं कुछ धनवान लोगों को जानता हूं, आप उनको जब भी मिलन बड़े उखड़े उखड़े से होते हैं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। वो घुटनिए वाले नमस्कार बोल देंगे, अंधकार है साहब। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचिकीर्षव संजय उवाच। अब फिर से संजय बीच में आया, एक्स्ट्रा विश्लेषण के लिए, समथिंग एक्स्ट्रा। आइए उसको देखते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो, जब इस प्रकार भगवान कृष्ण बोले, गुड़ाकेशेन भारत, अर्जुन के प्रति सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन ने भी कहा था ना कि रथम स्थापय मेच्युत, मेरे रथ को दोनों के बीच में ले चलो। तुरंत लगाम खींची, घोड़ों को बोला, बोले चलो, बीच में ले आया। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत, दोनों सेनाओं के बीच में, आहा, भगवान हो ना तो द्वारिकाधीश जैसा हो। यदि जिंदगी में किसी का सहारा मिले तो द्वारिकाधीश जैसे का सहारा मिले। बाकी तो सहारे होते हुए भी हम अनाथ ही है। जो सहारा देने के नाम पर रोज माथे बैठता हो, किस काम का वो सहारा? सहारे की आदमी को जरूरत तभी तो पड़ी ना कि उस बोझ को नहीं उठा पा रहा था, वो किसी से सहारा लेने गया, इतना बोझ तो उठा नहीं रहा था, वो बंदा और आके माथे बैठ गया। आप किसी देखना, दुनिया में ऐसा ही होता है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, फिर आपको लगे कि मेरा खास दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा ना तो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ला देगा। अरे यार, बच्चे को कोरोना हो गया, बहुत टेंशन हो रही है, आप कुछ फोन लगा दो तो बात बन जाए। आपको ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए। अब भाई हो गई है, अब तो वो ज्ञान देना रख दे अपने पास। मैंने तो मंदिर जाना बंद कर दिया साहब, भगवान कहां नहीं है। तो ये ज्ञान तुझे कोरोना में ही आया? इससे पहले तो तू दिन में 4 बार मंदिर में पड़ा रहता था। आदमी ताजे गरीब हो जाते हैं, एकदम ताजे ताजे, जैसे हरी हरी सब्जी होती है। कहां भगवान नहीं है? मैं तो गर्मी रहती। अरे भाई, तू बोझ मत बन, जिसके लिए मैंने फोन किया इसका समाधान बता, किसके कुछ। अरे भैया, आजकल तो क्या है कि कोई किसी की मानते कहां हैं, देखते हैं कुछ करते हैं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर से वो कैसेट वहीं आके टिक जाते, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अब भाई नहीं रहा तभी की तो ये बवाल है। तू आगे का ध्यान करना, रिवर्स में कहां जा रहा है, आगे की बता, जिसके लिए मैं आया हूं। आप जिसके पास बोझ उतारने जाते हो, कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि वही आपके लिए बोझ बन जाते हैं। यदि कोई सहारा चाहिए तो किसी ऐसे आदमी का सहारा लीजिए, नहीं तो मत ले। पर यदि कोई सहारा लेना ही पड़े तो किसी द्वारिकाधीश से सहारा लीजिए, जो बोझ नहीं बनता है।
क्या जिस समय अर्जुन की क्या हिम्मत कि वो द्वारिकाधीश को कह सके कि केशव सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय। हिम्मत तो देखो आदमी की। माथा तो द्वारिकाधीश का भी ठनक गया होगा कि लगता है कि अर्जुन अब मुझे नौकरी समझने लगा है। ऑर्डर तो ऐसे ही दिया उसने, पर तब भी गीता का उपदेश महाराज वही दे सकता है जो प्रेम की बंसी भी बजा सकता हो। उसी मुख से गीता का उपदेश सुनना अच्छा लगता है। फिर भी द्वारिकाधीश बोझ न बने। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो, मुस्कुराए, अर्जुन लो आपका रथ आ गया है। कितना बड़प्पन। वो तो त्रिकालदर्शी ना, उसको तो पता था कि अभी ये सो जाएगा, इसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। फिर भी द्वारिकाधीश कहते हैं कि ले अर्जुन आ गया तेरा रथ। फिर भी वही मुस्कुराहट लिए खड़ा है। ऐसे उदार लोगों से मिलना जिंदगी का सद्भाग्य है। सज्जनों, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एकांते सुखमास्यताम। ये जितना प्यार है, ये जितने संबंध है, ये प्यार, ये संबंध, ये केवल और केवल मौका परस्ती है। जब तक अपना काम निकलवाना है तब तक प्यार का नाटक चलता रहेगा। जैसे ही आप काम निकल जाएगा, तू कौन मैं कौन, तब किसी द्वारिकाधीश के पास जाना पड़ेगा। दोस्ती ना करो, एकांते सुखमास्यताम। और फिर भी यदि दोस्ती करने का मन करता हो तो द्वारिकाधीश को ढूंढ लीजिए, जो मालिक होते हुए भी इतनी विनम्रता से जवाब दे कि लो अर्जुन तेरा रथ आ चुका है। जो सहायता भी करता हो फिर भी बोझ न बनता हो। प्यार बस यही है, इसी को प्यार बोलते हैं, जो बोझ न बनता हो। यदि ऑफिस 7 बजे आपको जाना ही है तो क्यों 6:30 बजे तक सोते रहो? फिर पर्स भूलो, पत्नी को दौड़ के कार तक आना, रोज का काम, रोज वो पर्स भूलेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसने शादी इसलिए करी है ताकि उसकी घरवाली वो पर्स लेके दौड़े, बाकी तो कोई काम है ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें जहां बोझ बन जाती हो, ऐसे छोटे छोटे नगण्य काम करके जो किसी के लिए बोझ बन जाता हो, काहे का प्यार कर रहा है वो? किस चीज का प्यार है? कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार यदि कोई करता है तो वो परमात्मा कर सकता है। आगे कहते हैं कि अब दृश्य थोड़ा बदल रहा है। खड़ा कर दिया, लो भाई, जैसे द्वारिकाधीश को जानते ही ना हो। आहा, एक अंतर्यामी जो हमारे विचारों को सुन सकता है, जो हमारे विचारों को देख सकता है, वो अंतर्यामी रथ को बीच में लाके अर्जुन के सामने देख रहा है। अर्जुन आ चुका है। अच्छा, दृश्य बदला। अच्छा, अर्जुन हाथ में गांडीव लिए खड़ा हुआ। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, सबसे पहले उसकी नजर दादा भीष्म के सामने गई और सड़सड़ाट जिंदगी की वो पिक्चर बैक में चलने लगी। वो चिंता करता हुआ दादा दिख गया, जो बार बार आकर गुरु द्रोण को पूछता था कि मुझे अर्जुन से बहुत प्यार है, थोड़ा ठीक से पढ़ रहा है ना, उस पर ध्यान, थोड़ा चंचल है,
गुस्सा मत करना, गुरु द्रोण नाराज न हो जाए, मेरे बेटे का कोई अहित न हो जाए, इसके लिए जो रात दिन चिंता करता था, आज उसको दुश्मन की पंक्ति में देखा। भीतर से अर्जुन कांप गया कि यदि घड़ी आई तो इस आदमी के सामने मैं खड्ग कैसे उठाऊंगा, जिसका हाथ पकड़कर मैंने दुनिया को देखा, जिस आदमी ने मुझे योग्य बनाया, भीष्म द्रोण। अभी तो भीष्म को देखा था, तब तक तो द्रोण दिखे, वो गुरु जिसकी पत्नी रोज उसका माथा खाती है। तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, खुद का बेटा क्या बेच दिया है तो अर्जुन के ही पीछे चिपके पड़े हो, ऐसा बोलती थी वो कृपी। क्योंकि जब उसको यह पता चला कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया है, मां है, अपने बेटे की बात याद आ गई, सब कुछ इसी को दे देंगे, मेरा बेटा क्या करेगा। क्योंकि जिंदगी के युद्ध में केवल अर्जुन को ही नहीं उतरना है, जिंदगी के युद्ध में तो अश्वत्थामा को भी उतरना था। एक बाप की गलती और अश्वत्थामा जिंदगी के युद्ध को हार गया। आप केवल अश्वत्थामा को 2 डायमेंशनल मत देखिए इस पिक्चर को। जब भी आप अश्वत्थामा को देखते हैं तब अश्वत्थामा को भी आप 3 डायमेंशनल देखिए, सराउंडली देखिए, तो पता चलेगा कि यदि द्रोण ने उस समय ठीक से ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को दे दिया होता तो शायद बदला लेने के लिए अर्जुन पीछे जा ही नहीं सकता था। यदि जाता नहीं तो अश्वत्थामा को कभी अपमानित होना ही ना पड़ता, जिसने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया और अपनी सारी शिक्षा, अपनी सारी विद्या, अपना सारा ओजस जिस अर्जुन को दे दिया। आज वही अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर जब खड़ा हुआ और सामने जब उस करुणामयी गुरु को देखा, कहते हैं कि उसकी छाती बैठने लगी कि इस गुरु के सामने जिसने मुझे लायक बनाया, जिसकी वजह से आज मैं महाभारत का हिस्सा बन सका। एक योद्धा के लिए समरांगण का हिस्सा बनना उसकी सबसे बड़ी गौरवान्वित होने वाली क्षण होती है। और यदि किसी योद्धा को समरांगण का हिस्सा न बनने मिले तो वो उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। मन से आए थे या बेमन आए थे, पर इस समय जो महाभारत में खड़े थे वो अपने आप में बड़े भाग्यशाली लोग थे। आज मौका था, पर देखिए महाराज, जिंदगी में कुछ परीक्षाएं ऐसे देनी पड़ती है कि जिस आपको शस्त्र चलाना सिखाया हो, आपको सबसे पहले शस्त्र उसी की गर्दन पर चलाना पड़े। यह दुश्मनी कभी कोई बाहर की नहीं होती है, कोई बाहर से नहीं आएगा आपसे दुश्मनी करने के लिए। दुश्मनी भी कोई आपका अपना ही आपसे करेगा। दुश्मनी की शुरुआत दोस्ती के नाम पर होती है। यूं ही किसी अनजान आदमी से न आप दोस्ती करते हो न दुश्मनी करते हो। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य जी को यह कहना पड़ा कि एकांते सुखमास्यताम, एकांत में बैठिए, मुस्कुरा दीजिए, प्रकृति में खुद को मिला दीजिए।